Hi everyone. Let us start our study today. Practice set 9.1 question number 5. But previous lecture की वीडियो ऑलरेडी मैं आप लोग को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ बता के दिया था. अगर एक चीज से ज्यादा अगर आप लोग को मैं बता देता कि मोर लॉन्ग वीडियो हो जाता और आपको अच्छे से समझ में नहीं आता एक चीज की वजह से. ओके, और आज के लेक्चर वीडियो आप क्या देखने वाले हो? 5th नंबर, 6th नंबर, 7 और 8. ओके, नाउ टू बी कंटिन्यू. अभी आप 5th का क्वेश्चन पर एक बार देख लो. क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज 34.50 क्यूबिक मीटर. जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दिया है क्यों चीज आपका 34.50 क्यूबिक मीटर. जो ब्रेथ और हाइट आपका, ब्रेथ आपका कितना 1.5 है और हाइट का जो आपका 1.15 मीटर है. ठीक है, आपको जो फाइंड करने का है व्हाट इज द लेंथ ऑफ दैट क्यूबॉइड, मतलब जो क्यूबॉइड का लेंथ आपको फाइंड करने का है. ठीक है, तो चलिए फर्स्ट गिवन टू पॉइंट आप सेल्फ लिखोगे. वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम क्यूबॉइड का आपको फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लिकेशन बाय ब्रेथ मल्टीप्लिकेशन बाय हाइट होता है. ओके फाइन. फर्स्ट हम क्या करोगे? वॉल्यूम ऑफ जो क्यूबॉइड की वैल्यू आपको कितनी दी गई है 34.50 क्यूबिक मीटर. तो आप राइट फर्स्ट 34.50. ठीक है, लेंथ आपको उचित एक्चुअली फाइंड करने का. अब एक चीज को आप ऐसे ही लिखोगे. ब्रेथ आपका 1.5 है और जो हाइट है आपका 1.15 है. ठीक है, अंडरस्टूड. इसके बाद बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि जो अगर थोड़ा मोर डिजिट का रहेगा तो डिवाइड करने का प्रॉब्लम होता है. बट जो चीज मैं आप लोग को पढ़ाने जा रहा हूँ उससे थोड़ा आपका इजी मेथड रहेगा और आप अच्छे से और इसी तरीके से और आसानी से आप समझ सकते हो. ठीक है, तो 34.50 अपॉन 1.5 इंटू 1.15 इक्वल टू L. ओके, फर्स्ट एक्चुअली इस टाइप का अगर जो आपका बिगर रहेगा तो जो डिवाइड करते समय आपको प्रॉब्लम होता है तो आप पहले डेसिमल फ्रैक्शन को लीव कर दो. ठीक है, लिमिट्स इसको पहले आप आगे से सेटलमेंट कर दो. उसका क्या रहेगा? 34.50 अपॉन 15 इंटू 115 इंटू कर दो पहले आप. इसमें आपको 2 डिग्री का पॉइंट है, इसमें 1 डिग्री का पॉइंट है, तो 3 डिग्री का पॉइंट हो जाएगा. तो आप 1 लिख के आप 3 को बढ़ा सकते हो. ठीक है, और जो अपोजिट साइड का जो आपको दिया गया 2 डिग्री का पॉइंट है तो आप नीचे 1 लिख के 2 0 कर दो. ओके, और जो आपको फाइंड करने का लेंथ फाइंड करने का. अंडरस्टूड. आपका 2 0 कट जाएगा. फाइन. तो 15 वन जा 15 कर दो, 15 टू जा 30 तो 4 बचेगा. 15 3 जा 45 0 का 0. ओके, ये आपका पूरा कट गया. आपका इसमें अभी क्या बच रहा है? 115. तो 115 1 जा 115 2 जा 230 होता है. बिकॉज आपको पता रहेगा 115 इंटू अगर 2 मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 2 5 18 हो जाएगी. कैरी 1 2 1 जा 2 प्लस 1 3 और 2 230 आ रहा आपका. ठीक है, तो 2 आपका हो गया. 2 और जो आपका 10 बचा था 2 10 जा 20 हो जाएगी. तो आप चीज मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो. 2 10 जा 20. जो आपका जो लेंथ हो जाएगा 20 सेंटीमीटर हो जाएगा. सॉरी 20 मीटर हो जाएगा. तो आपको अगर मीटर में दिया तो आप मीटर में दिखाओगे, सेंटीमीटर दिया है तो आप सेंटीमीटर दिखाओगे. ओके, इस प्रकार आपका जो फुल वाला सम कंप्यूट होता है. लेंथ आपका कितना आ गया? 20 मीटर आ गया. फाइन. चाहिए तो आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले सकते हो. नाउ टू बी कंटिन्यू गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 6. अभी आप 6 वाला क्वेश्चन देखोगे. 6 वाले क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दिया है? व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ क्यूब हैविंग लेंथ ऑफ एज 7.5 सेंटीमीटर. व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ क्यूब. क्यूब की वॉल्यूम फाइंड करने का जो एज इसका 7.5 सेंटीमीटर दिया है. जिसकी इनकी एज दी गई मींस एल जो दिया है 7.5 सेंटीमीटर दिया है. ओके, तो वॉल्यूम ऑफ आपको क्या फाइंड करनी है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब. वॉल्यूम क्यूब का जो फॉर्मूला क्या होता है आपका? एल क्यूब होता है. तो आप क्या करोगे? एल क्यूब लिखोगे. ओके, नहीं तो आप ब्रैकेट में लिखोगे तभी चलेगा. 7.5 का क्यूब कर दो. 7.5 मल्टीप्लिकेशन बाय 7.5 मल्टीप्लिकेशन बाय 7.5 करोगे. अभी क्या देखोगे? 7.5 इंटू 7.5 इंटू 7.5 आप जो थीटा लिखिए तो मल्टीप्लिकेशन करो तो आपका क्या मिलता है? फर्स्ट राइट है 7.5 इंटू 7.5 तो 5 5 25 हो जाता है. कहीं 2 डालो. 5 7 35 प्लस 2 37 हो जाएगा. 7 5 35 कहीं 3 7 7 49 प्लस 3 52. तो आपका कितना हो जाएगा? 5 12 5 6 2 5 तो 56.25 हो जाता है आपका. ओके, जब आपका देखो 56.25 इंटू आपका 7.5 बचेगा. ओके, अगेन आपको मोटिवेशन आपको करना पड़ेगा. फर्स्ट राइट है 56.25 मल्टीप्लिकेशन में आप 7.5
5 करोगे। ओके 5 5 25 कर दो, करीब 2 5 10 प्लस 2 12 करीब 1 5 से 30 प्लस 1 31 करीब 3 डालोगे 5 5 25 प्लस 28 हो जाएगा आपका। 7 5 35 करीब 3 डालो 7 2 14 प्लस 3 17 करीब 1 7 से 42 प्लस 1 43 करीब 4 7 5 35 प्लस 3 39 5 7 8 11 करीब 1 4 2 1 1875। देखो इधर आपका कितना 2 डिजिट है, इधर आपका 1 डिजिट है, तो 2 डिजिट मतलब 3 डिजिट आपका कितना हो गया पूरा एडिशन करके आपका 3 डिजिट हो जाता है। तो आप बैक साइड से 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट डाल दोगे। ओके 4 2 1.875 4 2 1.875 हो जाएगा। जब आपको पता रहेगा अगर कोई भी पॉइंट के बाद अगर 60 के अबोव में रहता है उसको आप 1 अज्यूम करते हो, 30 के ऊपर रहेगा तो आपको क्या 75 दिया आपको, पॉइंट के बाद जो आप प्रोनाउंसिएशन करते हो 875 नहीं कर सकते 875। तो आप कैसे लिखो आंसर 421.88 ले सकते हो, बिकॉज अगर जो 60 के अबोव में रहेगा उसको आप 1 अज्यूम करते हो। एक्चुअली जो 8 है 75 है तो मोर है ना, 60 से अबोव है उसको आप 1 मींस जरा मैंने क्या लिया 8 लिया है। तो आप इसका आंसर लिख सकते हो 421.88 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आपको क्या फाइंड करेगा क्यूब फाइंड करने का था। क्यूब की वजह से आपने सेंटीमीटर क्यूब लिए, सीधा क्यूबिक सेंटीमीटर ले सकते हैं। ओके चलिए तो आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने आप लोगों को मोटिवेशन करके दिखा दिया कैसे आपका आंसर है। ओके नाउ टू बी कंटिन्यू गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी आप कंटिन्यू एक्चुअली क्या देखोगे 7 नंबर के क्वेश्चन। आप क्वेश्चन एक बार देख लो। रेडियस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर 20 सेंटीमीटर, हाइट इज 30 सेंटीमीटर। जो रेडियस है सिलेंडर का कितना दिया आपको 20 सेंटीमीटर और हाइट कितना दिया आपको 30 सेंटीमीटर दिया है। कर्व सरफेस एरिया आप सिलेंडर फाइंड करने का और आपको टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर फाइंड करने का है। ओके गिवन आपको क्या लिख सकते हो, जो आपको रेडियस दिया 20 सेंटीमीटर और हाइट 30 सेंटीमीटर है। चलो नंबर सम जो रेडियस आपका कितना है 20 सेंटीमीटर है और हाइट आपका कितना है 30 सेंटीमीटर है। हमको फाइंड क्या करने का फर्स्ट कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर। तो कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का आपको फॉर्मूला पता रहेगा 2 पाई आर एच होता है। कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर 2 पाई आर एच और आपको टेक्स्ट बुक के अंदर पाई की जो वैल्यू दी गई है 3.14 दिया गया है, तो आप एक्यूज की जगह पे 3.14 पुट अप करोगे। फाइन 2 इंटू 3.14 इंटू जो रेडियस आपका कितना है 20 सेंटीमीटर है, जो हाइट दी गई आपको 30 सेंटीमीटर। ओके 2 इंटू 3.14 इंटू 20 इंटू 30, तो 2 इंटू 3.14 करो तो 4 8 हो जाएगा आपका 2 2 6 6.2 छोड़ के 2 छोड़ के आपका पॉइंट हो जाता है इंटू 20 इंटू 30। आप इसको मल्टीप्लिकेशन कर दो 0 का 0 2 16 करीब 1 2 4 प्लस 1 5 2 6 12 22 2 छोड़ के पॉइंट 1 2 5.6 हो जाएगा आपका। ओके इंटू आपका 30 मल्टीप्लिकेशन कर दो 13 0 हो जाता है 36 जा 78 कैरी 7 36 जा 78 कैरी 7 35 जा 65 7 करोगे कितना हो जाएगा आपका 72 हो जाएगा 2 कैरी 7 तो 32 जा 26 और 7 33। ओके कैरी 32 का कितना आपका 26 प्लस 33 कैरी 3 31 जा 3 प्लस 3 कब 16 हो जाएगा 163280 बट दो जो छोटे पॉइंट डालेगा आपको 1632.80 सेंटीमीटर का सरफेस एरिया है, इसलिए आप इधर क्या लिखोगे सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर लिखो या आप सेंटीमीटर स्क्वायर लिखो, दोनों आप लिख सकते हो या ये या ये। ओके ये चीज आपका क्या रहेगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फाइंड हुआ है। एक्चुअली इसकी तरह आप टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फाइंड करोगे। अभी टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर जो वो चीज आपका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर देन ब्रैकेट के अंदर r प्लस h होता है। ओके टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का जो आपका फॉर्मूला है 2 पाई r प्लस h है। ओके आपको पता रहेगा तो पाई की वैल्यू आपको क्या पुट अप करने का इसके अंदर 3.14
टू भी कंटिन्यू आप पुट कर सकते हो, 2 इंटू 3.14 इंटू रेडियस आपको 20 दिया गया, तो 20 प्लस 13, क्योंकि देखो 2 पाई का 3.14 रेडियस आपका 20 और आर प्लस 20 प्लस 13 कर दोगे, तो 2 इंटू 3.14 आपका 6.28 इंटू 20, इसके बाद आपका इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हो 63 20 प्लस 13 करो आपका 33 हो जाता है, 20 प्लस 13 आप एडिशन करोगे तो कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा आर प्लस एच, तो 6.28 इंटू मल्टीप्लिकेशन कर दो 12560, जिस प्रकार आपका इसके अंदर आया था आपका पॉइंट इंटू 33 इंटू 33, एक्चुअली इस चीज का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो रफ, मुझे आपको करके दे देता रफ प्लीज, 1256 0 इंटू 33 0 0 3 6 18 carry 1 3 5 15 plus 1 16 carry 1 2 2 6 plus 1 7 3 1 3, एक्चुअली वापस करो तो वही चीज आपका आएगा 0 8 6 7 3, अब इसको ऐड कर दो 0 8 14 carry 1 14 carry 1 14 carry 1 4, केवल 480 आ रहा है, क्या रहा 8 plus 6 14 carry 1 7 13 14 carry 1 सॉरी 7 plus 3 10 plus 11 carry 1 4 1 4 4 8 0, तो आपका 2 छोड़ के पॉइंट था तो 2 छोड़ के पॉइंट आ जाएगा 4144.80 आंसर। आप कैसे लिखोगे 4144.80, आप क्या फाइंड किया इसमें टोटल सरफेस ऑफ सिलेंडर, इसमें भी आपका एरिया ही है, इसमें के अंदर भी आप सेंटीमीटर स्क्वायर लिखोगे, ओके अंडरस्टूड। तो आप इस चीज का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आपको मैंने मल्टीप्लिकेशन भी करके शो करके दिखा दिया, ओके नाउ टू बी कंटिन्यू गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 8। देखो अभी आप 8 वाला क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन आपको क्या दिया गया, कर्व सरफेस ऑफ जो सिलेंडर आपका 1980 सेंटीमीटर स्क्वायर है, कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर आपको दिया गया, ठीक है, और आपको रेडियस आप बेस कितना दिया 50 सेंटीमीटर, और आपको फाइंड क्या करने का हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट आपको फाइंड करने की। एक्चुअली इसके अंदर जो क्वेश्चन है इसके अंदर जो पाई की वैल्यू दी गई है आपको 22/7 दिया गया है, ओके। आपको जो रेडियस 15 सेंटीमीटर है, सॉरी उसके पहले आप दिखा दो सिलेंडर, कर सकते हैं जो सिलेंडर जाएगा आपको कर सकते हैं सिलेंडर का फॉर्मूला था 2 पाई RH, ओके। आपको जो पहले जो गिवन दिया उसे तो वो चीज दे सकते हो 1980 सेंटीमीटर स्क्वायर, कर्व सरफेस का सिलेंडर दिया है, जो आपको रेडियस दिया गया, रेडियस आपको 15 सेंटीमीटर दी गई, और हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट वो चीज आपको फाइंड करने की है, ओके। रेडियस आपको दिया और हाइट आपको सिलेंडर की फाइंड करनी है, अंडरस्टूड। तो फर्स्ट वन आप क्या लिखोगे, कर्व सरफेस से देयरफॉर लिखो कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस जो सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है आपका 2 पाई RH, ओके। और पाई की वैल्यू जो आपको टेक्स्ट बुक के अंदर दी गई कितनी दी है 22/7, 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस आपका कितना दिया 15 सेंटीमीटर दिया, तो आप 15 लिखोगे, तो हाइट कितना दिया तो फाइंड करने का, ओके। अब इधर आपको कितना दिया 1980 दिया गया, इसके प्लेस की वैल्यू पर सीधा आप चीज वाला चीज नीचे भी दिखा सकते हो, स्टेप के नीचे स्टेप 2 इंटू 22/7 इंटू 15 इंटू H, ओके। आपका क्या होगा, जो कर्व सरफेस सिलेंडर दिया आपको 1980 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया था, 22/7 2 पाई बाय 22/7 इंटू रेडियस की वैल्यू जो आपको दी गई 15, वो चीज आपने लिखा, और हाइट ऑफ सिलेंडर चीज आपको फाइंड करने का, ठीक है। सीधा आप इस चीज लिख सकते हो, राइट फर्स्ट 1980 इंटू 7 2 इंटू 22 इंटू 50, देखो आप 180 इंटू 7 कर दिया मैंने, एक चीज आपका हाइट ऑफ सिलेंडर फाइंड करने का था, 2 इंटू 22 इंटू 15 कर दोगे,
ओके, तो आप इसे डिवाइड कर सकते हो। 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 0। 2 9 जा 18 हो गया आपका, वापस क्या कर दिया, 2 9 जा 18, 0 हो जाएगा। फाइन, वापस 22 से आप डिवाइड कर सकते हो। 22 1 जा 22, तो 22 4 जा कितना हो जाएगा आपका, 88 हो जाएगा। ओके, और 99 में से अगर 88 जाएगा तो आपका 11 बचता है, तो आप कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाता है। 22 5 जा 110 हो जाएगा आपका। ओके, और आपको वापस समझ में, वापस एक्सप्लेन करता हूं मैं चीज आपको। तो पहले आप 2 से डिवाइड किया, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 0 हो गया आपका। ओके, तो 22 से 22 4 जा 88 होता है। अगर 99 में से आप 88 सब्ट्रैक्शन करोगे तो 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा तो 110 हो जाता है। 22 5 जा आपका 110 होता है। ओके, तो 5 इसका आपका बचता क्या है, 15। तो 15 1 जा 15, तो 15 3 जा आपका कितना हो जाएगा, 45 हो जाता है। ओके, 15 3 आपका 45 हो गया। तो जो आपका यच फाइंड करने का था, यच 3 इंटू 7 कर दोगे तो आपका जो यच निकल जाएगा आपका 21 सेंटीमीटर हो जाएगी। जो हाइट ऑफ सिलेंडर आपका कितना आ गया, 21 सेंटीमीटर। चाहिए तो आप ले सकते हो हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की जो हाइट कितनी निकल गई, 21 सेंटीमीटर। ओके, हाइट ऑफ सिलेंडर 21 सेंटीमीटर आपका आ जाता है। चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और आज के लेक्चर वीडियो में आपका जो 9.1 एक्सरसाइज था आपका फिनिश होता है। और नेक्स्ट लेक्चर वीडियो हम लोग क्या देखेंगे, 9.2 का। जैसा आप लोगों ने 9.1 का फर्स्ट सेकंड थर्ड पोर्शन बता के दिया था कि उसकी तरह ही नेक्स्ट लेक्चर वीडियो हम लोग क्या देखेंगे, 9.2 का फर्स्ट सेकंड थर्ड पोर्शन। ओके, एंड और आप लोगों को किसी कुछ डाउट रहेगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।